मजदूर हमेशा मजबूत होता, स्वस्थ रहता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहो और खूब मेहनत करो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिस देश में मजदूर ज़्यादा हैं, श्रमिक ज़्यादा हैं, वे श्रमिक श्रवण जैसा काम करते हैं। हम लोग श्रवण कहलाते, हमेशा पुरुषार्थ करते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं, प्रकृति के अनुसार ठंडी गर्मी में तप कर करके अपना काम करते। और वो भी मजदूर भी रोड वगैरह में ऐसी गर्मी में अपना काम करते रहते। इसलिए कभी इससे पीछे नहीं हटना। और जो ऐसे मन चले लड़के बहला फुसला करके लड़कियों को ले जाने वाले और आप लोगों को गलत मार्ग पर ले जाने वाले, उन बच्चों से हमेशा सावधान रहना। और ऐसे अपरिचित लड़कों से कभी कोई दोस्ती नहीं करना, ना लड़कियों से ना लड़कों से, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग करने लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जो सुरक्षा कवच बताए ना, वो जरूर करना प्रतिदिन। हाँ, सो आपको बहुत सारी बातों से आप बच जाएंगे। और ऐसा जो आपको बताया गया, जैसे को तैसा, बस 2 मिनट में मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। जैसे को तैसा क्या कहलाता है? देखो, एक व्यक्ति था, उसने अपना मकान किराए से दिया और किराएदार वहां रह करके क्या करने लगा कि सिगड़ी जलाने लगा, काई की? कोयले की। और वो भी जो पत्थर वाला कोयला आता ना, यहाँ से बालाघाट तरफ से और शहडोल तरफ से, तो उस पत्थर को तो अब वो घर में जलाता, उसका धुआं कहाँ जाता? ऊपर। किराएदार नीचे रहते और मालिक कहाँ रहता? ऊपर रहता। तो क्या किया उस समय? उसने कहा मालिक ने, भैया सिगड़ी बाहर रोड पर जला लिया करे। बोले, वाह, मैं पैसा देता हूं, तुम पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, तुम्हें इतना पता नहीं सिगड़ी का धुआं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वो तो ऊपर उठेगा, वहां भी रखूंगा तो भी उठेगा। आप कुछ भी करो, आप जानते हो, मैं पैसा देता हूं, मेरी मर्जी, मुझे कहा जहां जलाना। उसने कहा ठीक है, पंचायत बैठा लो। बोले, पंचायत बैठा लो। उसने कहा ये व्यक्ति ऐसा नहीं मानेगा। तो जहां पर वह चौकी, उसका चूल्हा था और भोजन करने बैठता था, तो पहले लकड़ी के पटिया लगते थे, ऐसा लेंटर नहीं होता था। तो उसने अपनी पटिया के ऊपर से मिट्टी हटा ली और उसने अपने पटिया के बीच में क्या कर दिया? एक छेद कर दिया। कहाँ किया? जहां उसका चूल्हा था वहां पर। फिर उसके बाद में जहां वो भोजन करने बैठता था वहां पर भी एक छेद कर दिया और पत्नी को बुलाया। खुद जो नहाने करने का जो गड्ढे में जो पानी रखते थे गंदा, वो पानी लिया बाल्टी से, और जैसे उसकी पत्नी ने भोजन बनाना चालू किया और उसने खाना चालू किया और उसने ऊपर से वो गंदगी डालना चालू किया, तो वो चूल्हे में गिरी और थाली में गिरी। तो वो कहता है, ये भैया तुम क्या कर रहे? ये भैया क्या? बोले, मैं क्या कर रहा हूं? बोले, धुआं का स्वभाव ऊपर की ओर उठने का है और पानी का स्वभाव मैं क्या करूं, वो तो नीचे जाएगा। सो उसकी थाली में पूरी लैट्रिन वैट्रिन गंदी भर गई। अब वो चल रहा है, उसकी अकल में आ गई। तो इसका मतलब क्या? जैसे को तैसा। यदि कोई गलत करता अपने साथ में, तो अपन को भी उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। पहले समझाओ अहिंसक दृष्टि से समझा कर को उसको सही मार्ग पर लाओ। हमारे भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली थे, उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए मंत्र तंत्र टोना टोटका वालों से बचने के लिए एक हमें सुरक्षा कवच दिया, जिसका नाम है वज्र पंजर मंत्र और स्तोत्र दोनों हैं। तो अपने सिर पर हाथ रखो, आंख बंद करके मन में विचार करो, भगवान मेरी मस्तिष्क की रक्षा हो, मेरी बुद्धि जीवन के अंत तक सही काम करे। और पीछे की ओर हाथ ले जाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। बोलिए। फिर मुख पर हाथ रखिए ऐसे जैसे मैं रखा हूं और आंख बंद करके मन में विचार करो, भगवान मेरी ये इंद्रियां सही बनी रहें जीवन के अंत तक और मेरे मुख की रक्षा हो। और मंत्र पढ़ते हुए कानों की तरफ नीचे गर्दन की तरफ इस हाथ को ले जाना और मुख पटांबर करना, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। मेरी तरफ देखो, देखिए, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम।
अब दोनों कंधों पर एक दूसरे आजू बाजू हाथ रखिए क्रॉस रूप में, और स्पर्श करते हुए मन में विचार करो, मेरे शरीर में कोई भी आदि व्याधि हो, रोग हो, शोक हो, व्यंतर बाधा आदि हो, टोना टोटका यदि किसी ने किया हो, वो सब दूर हो जाए। और पुनः हाथ पुनः कंधे पर लाओ और मंत्र पढ़ते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करें कि जीवन के अंत तक इस शरीर में कोई आदि व्याधि ना आए और निरोग बना रहे अंत तक। और बोलिए ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, बोलो। अब ऐसी दोनों उंगली करो और मन में विचार करो, मेरे हाथ में तलवार है, किसी की मारने के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि मैं अहिंसक हूं। और कोई भी भूत पिशाच टोना टोटका मंत्र तंत्र करने वाला हो उसको भगाने के लिए, और कोई भी शत्रु है, दुश्मन है, आतंकवादी है, उससे अपनी रक्षा के लिए, उसको भगाने के लिए मैं ये मन अपने तलवार हाथ में लिया हूं और वो भाग जाए। बोलिए ओम ह्रीम नमो ओज्झायाणम, बोलो मंत्र। अब दाहिने हाथ की उंगली ऊपर करो, राइट हैंड, और चारों तरफ यूं उंगली को घुमाओ और मन में कल्पना करो लगभग 50 फीट दूरी से एक चारों ओर बाउंड्री बन गई, जैसे स्टेडियम में होती है, लोग बैठते हैं, ऐसे चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई। और हम जितेंद्र भगवान के भक्त हैं, उनके जितने भी यक्ष यक्षिणी हैं, शासन देवी देवता हैं, वे मेरी रक्षा में चारों ओर खड़े हैं, क्योंकि मैं जितेंद्र भगवान का भक्त हूँ। और चारों ओर कोई भी शत्रु अब प्रवेश ना करे मेरे इस घेरे के अंदर। और बोलिए ओम ह्रीम नमो लोहे सव्य साउणम, बोलो। अब इस धरती को ऐसे दोनों हाथ रख करके स्पर्श करो आजू बाजू, और मन में विचार करो इस घेरे के अंदर मेरे धर्म की, मेरे जीवन की, मेरे परिवार की रक्षा हो, और भूकंप आदि भी आ जाए तो इस घेरे के अंदर भी मेरा कोई बिगाड़ ना हो। और फिर हाथ जोड़िए, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं। और बोलिए ओम ह्रीम एसो पंचनमो यारो सव्व पाव प्रणाशनो मंगलाणम चा सव्वेशम परमम हवै मंगलम। वहीं खड़े खड़े बैठे बैठे नमस्कार करो भगवान को, जहाँ तुम मंदिर जाते हो उनको स्मरण करो, भगवान आपकी शक्ति मुझे मिले और आपकी कृपा से मेरा सबका भला हो, अच्छा हो और सारे विघ्न बाधाएं दूर हों, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ऐसे हाथ मलो और झड़ा दो कि सब बाधाओं से मुक्त हो गए। ये प्रतिदिन सुबह से उठ करके सबसे पहले यही कार्य करना, फिर घर के बाहर जाना। तुम्हें कोई टोना टोटका भूत पिशाच तुम्हारे घर के बाहर कोई कुछ करके भी गया हो, कोई मुर्दा भी गड़ा करके कोई दुश्मनी करने के लिए भी गया हो, कोई भूत पिशाच छोड़ के भी गया, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और तुम्हारे ऊपर कोई वशीकरण मंत्र आदि करना चाहे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ये सबसे बड़ा जैन धर्म का एक मंत्र है, सुरक्षा कवच। ये हम मुनि राज भी करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। कल आपने सुना कि मंत्र नमोकार मंत्र क्या है, उसकी महिमा क्या है, और उसके पूर्व सुना कि जैन दर्शन के अनुसार जीव तत्व क्या है। तो एक प्रश्न आया कि जैन दर्शन के अनुसार जीव तत्व नित्य है, उसकी पर्याय अनित्य है, जीव पुनर्जन्म लेता है, कर्मों का फल भोगता है, कोई भगवान हमें फल नहीं देता है, नरक निगोद नहीं बनाता भेजता है, हमें कोई कुत्ता बिल्ली शेर ऊंट गधा नहीं बनाता है, और ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, निराकुलता का नाम सुख है, कर्मों के अभाव होने का नाम मोक्ष है, और उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो प्रमाण हैं, ज्ञान को ही प्रमाण कहा है, और उसके साथ देने वाला, कथन कराने वाला
स्याद मादमयी जो धर्म है उसके लिए दो नए हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। नए एक दृष्टि है, ये आपने सुना। अब नए दृष्टि को लेकर के अपन पूछें कि क्या है ये दृष्टि, क्या है अनेकांत, क्या है स्यादवाद, क्या है। ध्यान रखो, वस्तु का स्वभाव अनेक धर्मात्मक है, प्रत्येक वस्तु का। ये अपना सिद्धांत है जैन धर्म का, और इस सिद्धांत के अनुसार जब हम चलते हैं तो नियम से ये पता चलता है कि हमें अपने उस धर्म को अपनाना ही होगा, चाहे आप अपनाओ चाहे कोई और अपनाए। लेकिन जब तक इस जैन सिद्धांत को नहीं अपनाओगे तब तक दुनिया में कहीं शांति नहीं आएगी। तो ऐसा ज्ञान को प्रमाण कहा, जीव अनंत हैं, और अब इसमें अहिंसा, अपरिग्रह, स्यादवाद, अनेकांत ये मूल हमारे सिद्धांत हैं। पर इस बात को कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया और अपने अपने मत बनाए समय के अनुसार। जब मत बने तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी के कार्यकाल में ही उसी समय एक और बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया भगवान महावीर स्वामी के कार्यकाल के उसी समय थोड़े दिन बाद हुए। पर उनसे ये कठोर तपस्या सहन नहीं हो सकी, तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाला, जैसे श्वेतांबरों ने मध्यम मार्ग निकाला है। पर उन्होंने मोक्ष को स्वीकार किया। जब उन्होंने देखा कि भगवान महावीर स्वामी के सामने हमारी ज़्यादा चल नहीं सकती है, पर उन्होंने इतनी कठिन तपस्या को हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो एक मध्यम मार्ग निकाला और वे महात्मा बुद्ध बने। और उन्होंने कुछ सिद्धांत, तो आपने जो सिद्धांत हैं 5 महाव्रत के, वो उन्होंने स्वीकार किए, लेकिन उनको मध्यम सामान्य रूप से स्वीकार किया। और उन्होंने कुछ अपने भी सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत हमारे सामने हैं कि देखो, हम कहते जीव नित्य है और वो कहते जीव अनित्य है, बस यहां अंतर हो गया। वो कहते जैसे दीपक जला, जब तक जल रहा है तब तक दीपक की आग समाप्त हुई, समाप्त, दीपक समाप्त। ऐसे जब तक इस संसार में जीव के श्वासें चल रही प्राण है तब तक जीव है, निकला तो अप दीपो भव। बस ये उन्होंने एक सूत्र दे दिया महात्मा बुद्ध ने। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप कम से कम तत्व का सही निर्णय कर सकें, क्योंकि आपने पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा है कि बिन जाननते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए। जब तक तुम्हारे सामने 2 वस्तु नहीं होंगी तब तक तुलना नहीं होगी, और जब तक तत्व का निर्णय नहीं होगा। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना अनिवार्य होता है। जब कोई जज निर्णय करता है तो वह 2 वकीलों की बात सुनता है, तभी सही निर्णय हो पाता है। ये आंख एक कान की बात सुनी हुई कहानी पंचायत कहलाती है। बुंदेलखंड में ये सिद्धांत भी जाते बोले कहानी पंचायत हो गई, माने एक तरफा बात हो गई। इसलिए दोनों बात सुनो, दोनों नयों की सुनो, दोनों पक्ष की सुनो, और सुन करके फिर तत्व का सही निर्णय करो कि वास्तविकता है क्या। सो यहां पर उन्होंने कहा कि देखो, ये जीव को कर्म फल तो देते हैं, ये ठीक है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा बुद्ध स्वीकार किया, बुद्ध के दर्शन ने, बौद्ध दर्शन ने। फिर उन्होंने कहा कि सुनिए कि ये जैसे अपन ने कहा सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं, तो उन्होंने भी कहा सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है। फिर उन्होंने कहा ईश्वर जो है त्रिकाल है, सर्वज्ञ है। तो
एक बाधा आ जाती है, जब तुम्हारे यहां जीव अनित्य है और उनके यहां बुद्ध 24 होते हैं, यह भी निश्चित है, जब अनित्य नष्ट हो गया तो फिर वो सर्वज्ञ आ कहां से गया? एक बाधा जैन दर्शन ने दे दी। फिर इसके बाद में कहा गया कि वेद अप्रमाण है। ये किसने कहा? बुद्ध ने। बोले हम वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। तो वो प्रमाण किसको मानते हैं? तो उनके यहां प्रत्यक्ष और परोक्ष से 2 प्रमाण होते हैं। बस जैसे अपने यहां प्रत्यक्ष परोक्ष है, ऐसे बुद्ध ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष से 2 प्रमाण स्वीकार किए। फिर उन्होंने कहा देखो, जो ये ईश्वर है ये क्या है और कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा तृष्णा का त्याग कर दो। जहां तृष्णा है वहां पर सुख नहीं है, ये उन्होंने भी स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा तृष्णा का अभाव हो जाने से ये कल्पना जाल जो हम बैठे बैठे मन में सोचते रहते, ये जब शून्य हो जाता है बस मोक्ष हो गया, ये वो कहते हैं। जैसे बेहोशी की अवस्था में आ जाते हैं, उस समय कुछ गहल भाव में कुछ समझ में आता नहीं है, तो यही इसका अभाव हो जाना मोक्ष है, ये उनका सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जैन दर्शन में नहीं माना। फिर उनके अष्टांग मार्ग उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि ये अष्टांग निमित्त उन्होंने मार्ग माने और 75 तत्व को उन्होंने स्वीकार किया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। और उन्होंने कहा कि देखो ये जो है ये क्षणिकवाद, जैसे अपने यहां पर अनेकांतवाद मूल सिद्धांत है, ऐसे उनके यहां क्षणिकवाद सिद्धांत है। ऐसा ये सिद्धांत बुद्ध ने माना। फिर इसके बाद में एक नैयायिक दर्शन वाले आए, उन्होंने भी कहा कि देखो वो कहते तत्व 16 होते नैयायिक मत वाले, और उनके यहां पर ये कहते जीव नित्य पुनर्जन्म लेता है, फल देता, परलोक होता, पर सृष्टि का करता है कौन? भगवान। इस बात को नैयायिक ने स्वीकार किया। और त्रिकाल सर्वज्ञ होता है, वेद को वो प्रमाण मानते हैं। वो पुण्य से सुख मिलता है और पुण्य ही मोक्ष का कारण मान लिया उन्होंने, और उसी से दुख से छुटकारा मिल जाना, सुख पुण्य से मिल जाना, यही मोक्ष है। इस बात का जैन दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। तो ये जो नैयायिक मत है, इस प्रकार से जैन दर्शन में भी कहा कि पुण्य से हमें सुख मिलता है, लेकिन कौन सा? सांसारिक सुख, आत्मिक सुख नहीं मिलता। और पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, ये कल तुम प्रवचन में सुन चुके हैं। पुण्य के क्षय होने से मोक्ष मिलता है, लेकिन पुण्य के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि पुण्य के फल से क्या मिलता है? अरहंत अवस्था मिलती है।